नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। भाजपा एमएलए दादा गौतम ने जाट नेताओं को बताया पागल, बोले जात पात फैलाते हैं, लूटने की आदत। कांग्रेस विधायक भालू ने कहा था ये सांप बिच्छू। बांग्लादेश ने आयरलैंड को 8 विकेट से तीसरा T20 हराया, सीरीज 2-1 से जीती। तंजीद हसन की 50, मुस्तफिजुर रिशाद को 3 विकेट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, सरदार पटेल ने उन्हें ऐसा करने से रोका। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पटेल को सम्मान मिला। शिमला ताबो में सीजन की सबसे ठंडी रात, 24 शहरों में 10 डिग्री से नीचे गिरा तापमान। 5 और 7 दिसंबर को बारिश बर्फबारी के आसार। संचार साथी ऐप पर प्रियंका बोली सरकार जासूसी करना चाहती है, सरकार ने कल कहा था सभी मोबाइल में इंस्टॉल होगा, आज बोले डिलीट कर सकते हैं। पहली बार एक्सीडेंट पर बोले सिंगर पवनदीप, कहा ड्राइवर की नींद लग गई, होश आया तो दोनों पैर टूटे थे, आग लगी कार में फंसा था। थाने में वकील से धक्का मुक्की, थानाधिकारी कांस्टेबल सस्पेंड। जोधपुर में SHO बोले थे वकील है तो क्या हुआ, सारी वकालत निकल जाएगी। भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी बोले ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी, अरब सागर में लगातार ऑपरेशन चल रहे, पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान हुआ। रायपुर में वनडे नहीं हारा भारत, दूसरा मैच आज। बाउमा महाराज की वापसी से साउथ अफ्रीका मजबूत, रोहित 20,000 रन के करीब। माधुरी दीक्षित ने धर्मेंद्र को बताया सबसे हैंडसम एक्टर को याद कर बोली वो कमाल के इंसान थे और हमेशा विनम्रता से मिलते थे। राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट, बीकानेर में तापमान 4.7 डिग्री, MP के भोपाल इंदौर में पारा 9 डिग्री से नीचे, बिहार में कोहरे से 11 फ्लाइट लेट। जी हां दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में दिसंबर की शुरुआत से बर्फबारी का मौसम बन रहा है। इसके चलते मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश में कल से तापमान और गिर सकता है। इसका असर इंदौर, ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और सागर संभाग में सबसे ज्यादा रहेगा और सर्दी बढ़ेगी। इससे पहले मंगलवार को भोपाल और इंदौर में न्यूनतम पारा 9 डिग्री से नीचे रहा। राजस्थान में आज से अगले 3 दिन शीतलहर की चेतावनी है। चूरू, झुंझुनू और सीकर में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट रहेगा। मंगलवार को सबसे कम तापमान बीकानेर के पास लुणकसर में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर हिमाचल में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। राज्य के 24 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। लाहौल समिति के ताबो में बीती रात इस सीजन की सबसे ठंडी रिकॉर्ड की गई। यहां का तापमान -8 डिग्री रहा। उधर बिहार में पटना, गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर समेत 8 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। बेगूसराय में बादल छाए रहे। लो विजिबिलिटी के चलते 11 फ्लाइट लेट रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज होगी। राजस्थान में गुरुवार से तेज सर्दी का दौर शुरू होगा। उत्तर भारत से चलने वाली बर्फीली हवा से राज्य के उत्तर पूर्वी जिलों में तापमान गिरेगा। शेखावाटी में कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। अगले 3 दिन झुंझुनू, चूरू और सीकर जिलों में कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को सबसे कम तापमान बीकानेर के पास लुणकसर में दर्ज किया गया। कांग्रेस ने मोदी का चाय बेचते AI वीडियो पोस्ट किया। चाय बोलो चाय चाहिए बोलते दिखाया। भाजपा बोली शर्मनाक, जनता कभी माफ नहीं करेगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चाय बेचते हुए एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया है। इसमें PM मोदी को चाय वाला दिखाया गया है। उनके हाथ में चाय की केतली है, दूसरे हाथ में गिलास है। वीडियो में मोदी को जोर जोर से चाय बोलो चाय चाहिए बोलते दिखाया गया है। AI वीडियो में PM रेड कारपेट पर चल रहे हैं। उनके पीछे भारत सहित कई देशों के झंडे लगे हैं। इनमें भाजपा का भी झंडा है। इस AI वीडियो को कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने पोस्ट किया है। रागिनी ने वीडियो के कैप्शन में लिखा बे कौन किया बे। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसे शर्मनाक बताया। उन्होंने X पर पोस्ट में लिखा नामदार कांग्रेस OBC समुदाय से आने वाले कामदार प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से PM का AI वीडियो शेयर किया गया है। इससे पहले 12 सितंबर को बिहार कांग्रेस ने X पर PM मोदी और उनकी मां का एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो
वीडियो के कैप्शन में लिखा था, साहब के सपनों में आई माँ, देखी रोचक संवाद। वीडियो में 2 किरदार दिखाए गए। इनमें एक बुजुर्ग महिला को दिखाया गया जो शक्ल से पीएम मोदी की दिवंगत माँ हीराबेन जैसी दिख रही थी। वे सोफे पर बैठी हुई दिखाई दी। वीडियो में पीएम मोदी को सपना देखते दिखाया गया। वीडियो में दिखाया गया कि प्रधानमंत्री के सपने में उनकी माँ आकर कहती है, अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लाइनों में खड़ा किया, मेरे पैर धोने की रील्स बनवाई, अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो, तुम फिर बिहार में नौटंकी कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे। जनगणना 2027 2 फेज में होगी। पहला चरण अप्रैल 2026 से, दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा। राहुल गांधी के सवाल का गृह मंत्रालय ने दिया जवाब। दरअसल दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएचए ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि जनगणना 2027 की प्रक्रिया 2 स्टेज में होगी, जिसकी शुरुआत 2026 में घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा इकट्ठा करने से होगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक सवाल के लिखित जवाब में विवरण देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि पहले चरण में आवास गणना और दूसरे चरण में आबादी की गणना की जाएगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच 30 दिन में पूरा होगा। इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टाइमलाइन तय करेंगे। दूसरा फेज, जिसमें आबादी की गिनती होगी, वह फरवरी 2027 में होगा। जनगणना 2027 की टाइमलाइन पिछली जनगणनाओं में अपनाए गए तरीकों के मुताबिक ही रखी गई है। मंत्रालय के मुताबिक 1 मार्च 2027 को रात 12 बजे पूरे देश में गिनती के लिए रेफरेंस डेट होगी। हालांकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों के लिए आबादी की गिनती सितंबर 2026 में की जाएगी। 1 अक्टूबर 2026 को रेफरेंस डेट माना जाएगा। सरकार पहले के जनगणना राउंड से सीखे गए सबक और बेस्ट प्रैक्टिस को शामिल करेगी, जिसमें कुछ राज्यों में किए गए जाति आधारित सर्वे भी शामिल हैं। प्रोसेस में पहले से ही पिछली एक्सरसाइज से मिली सीख और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को शामिल किया गया है। जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले सवाल संबंधित मंत्रालयों, यूजर ऑर्गेनाइजेशन और सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ चर्चा के बाद ही फाइनल किए जाते हैं। ऑफिशियल गजट में नोटिफाई किए जाने से पहले ड्राफ्ट क्वेश्चनियर प्रैक्टिकल है या नहीं, यह देखने के लिए फील्ड टेस्टिंग होती है। जनगणना 2027 के लिए देश भर में प्री टेस्ट 30 नवंबर को खत्म हुआ और फाइनल क्वेश्चनियर जल्द ही नोटिफाई होने की उम्मीद है। रजिस्ट्रार जनरल और सेशंस कमिश्नर का ऑफिस क्वेश्चनियर को फाइनल करने के प्रोसेस में है।